हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको यूपी बोर्ड के क्लास 12th के मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और ये बोला था कि यहीं से पूरा पेपर आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चे लोग, आज पेपर हो चुका है बच्चों का। तो हमने देखा कि सारा का सारा पेपर, जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, पूरा की पूरा पेपर उसी में से फंस गया है। मतलब डिजिट भी चेंज नहीं है। सारे जितने भी हाई मार्क्स वाले आते हैं वो सब के सब फंस चुके हैं। तो बच्चा लोग, हम एक एक करके आपको बताते हैं। जैसे कि हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं। तो जैसे आप देखिए, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, ये इंटीग्रेशन का। तो हमारे नोट्स में से देखिए, ये रहा वो क्वेश्चन, ये 8 मार्क्स का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में एक इंटीग्रेशन आया है, इनमें से कोई एक पार्ट करना है। तो ये इंटीग्रेशन वाला आया है। तो देखो, हमारे क्वेश्चनों में से ये रहा वो क्वेश्चन, पूरा दे रखा है 8 मार्क्स का। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे नोट्स में से फंस गए हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये दूसरा वाला क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स वाला। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा वो क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स। तो सिद्ध कीजिए ये। तो ये क्वेश्चन पूरे फंस गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम इधर आते हैं। ये 2 क्वेश्चन फंस गए, 2 के 2, 16 मार्क्स तो यही हो गए। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 में हमें दे रखा है सिस्टम को सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिस्टम वाला ये रहा, ये सिस्टम वाला क्वेश्चन आया हुआ है 8 मार्क्स का, ये पूरा फंस गया। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 में से कोई एक करना है, लेकिन हमारे दोनों ही फंस गए। इसमें ए इनवर्स निकालने को बोल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ए इनवर्स वाला भी फंस गया है। मतलब ऑप्शनल में 2-2 दिए होते हैं, दोनों के दोनों फंस जा रहे हैं। ठीक है। तो देखो, 8 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों के तीनों फंस गए हमारे। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में, और हम पीछे से देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर ये है लास्ट वाला, जो ई है, उसमें कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ये 5 मार्क्स का आया है। तो देखो, ये रहा। मैंने चैप्टर नंबर 8 में ओनली 3 क्वेश्चन कराए थे और उसमें से दूसरा क्वेश्चन फंस गया। तो देखो, ये भी फंस गया। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में ही, ये रहा। ये प्रोबेबिलिटी से है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है और प्राप्त संख्या को योग 6 पाया गया है। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम प्रोबेबिलिटी का देखते हैं। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। ये 5 मार्क्स का है। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन हर सेट में एक एक बार कराया है। देखो, यही क्वेश्चन 2024 वाला भी कराया है और यही क्वेश्चन हमने 23 वाला भी कराया है। इसका मतलब हमने इसको सेम क्वेश्चन को 3 बार प्रैक्टिस किया हुआ है और देखो, वही पेपर में आ जा रहा है। तो ऑलरेडी बच्चे कितनी प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं, ये प्रोबेबिलिटी वाला हो गया। उसके बाद देखिए, ये सिस्टम वाला हमें दे रखा है। तो सिस्टम वाला, उसमें भी कंडीशन दे रखी है मिनिमम वैल्यू वाली। कह रहा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मतलब न्यूनतम मान निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने बहुत प्रैक्टिस कराई है इसमें। तो ये पीछे दे रखे हैं ये। तो देखो, ये मैक्सिमम वाली है, लेकिन हमने यहाँ पर न्यूनतम वैल्यू वाला भी ये करा रखा है, जिसमें हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली है तो ईजिली वो क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद अब हम आगे आते हैं, जो डिक्टो फंसे हैं उनको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन से। कह रहा अवकल समीकरण log dy over dx 3x प्लस 4y का व्यापक हल आपको निकालना है। ये 5 मार्क्स में आया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा डिक्टो फंस चुका है। ये रहा अवकल समीकरण log dy over dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। डिक्टो क्वेश्चन है, डिजिट भी चेंज नहीं है। ये 5 मार्क्स में आया हुआ है, ये भी फंस गया।
उसके बाद देखिए, उसके बाद देखो स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा एक और क्वेश्चन आया हुआ है इधर, वो 1 मार्क्स का आया हुआ है, ये रहा, देखिए ये वाला। अवकल समीकरण x dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन हमने देखो कराया हुआ है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में। देखो ये सेम क्वेश्चन 2 बार प्रैक्टिस कराया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, ये 2 बार प्रैक्टिस कराया हुआ है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सारा के सारा फंस गया। उसके बाद हम आते हैं आपका वापस से क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखो उसमें कह रहा है 2 रेखाएं दे रखी हैं, उनकी बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। ये भी फिक्स रहता है हमेशा। तो देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हमारा न्यूनतम दूरी वाला। देखिए स्टूडेंट 3D चैप्टर में से सेम है, बिल्कुल डिजिट भी सेम नहीं है, उसमें भी 236 दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। डिक्टो क्वेश्चन है, देख लीजिए, डिक्टो क्वेश्चन है एकदम, डिजिट भी चेंज नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सारे 8-8 मार्क्स वाले फंस गए हमारे। देखो 3 क्वेश्चन आते हैं 8-8 मार्क्स वाले, 9, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7, और उसमें भी ऑप्शन दिए रहते हैं, तो हमारे तो ऑप्शन भी फंस गए हैं। उसके बाद हम आते हैं 5-5 वालों पे। तो 5-5 वाले में ये फंस गया, एक प्रोबेबिलिटी का फंस गया, एक ये वाला फंस गया हमारा सिस्टम वाला, वो मिनिमम वैल्यू वाला। उसके बाद दोबारा से 5 मार्क्स वाले आते हैं, तो उसमें हमारा एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फंस गया, एक आपका ये न्यूनतम दूरी वाला फंस गया। और तो इसका मतलब जो बड़े बड़े मार्क्स के आते हैं 8 और 5 के, वो तो सारे ही फंस गए हैं। उसके बाद रह जाते हैं 2-2 1-1 मार्क्स वाले, तो वो तो ईजिली स्टूडेंट कर सकते हैं। मेन होता है 8 और 5 मार्क्स वाले, ये 2-2 1-1 वाले तो ईजिली बच्चे कर ही लेते हैं। और इस तरीके से हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे, तो उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन हमारे फंस गए हैं। तो स्टूडेंट अगर आप भी क्लास 12th में अभी आए हो, तो आप भी हमारे चैनल को फॉलो करिए। इसी तरीके से हम भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, और सारा यहाँ पढ़ाया हुआ ही आएगा। जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी हम क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, सारा वही आता है। तो स्टूडेंट हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।